ओह मैन, मैंने काफ़ी मिस किया ऐसी वीडियोस बनाने का, बट फाइनली क्योंकि आज कुछ नहीं था तो मैं ये बना सकता हूँ। और आज हम बात करने वाले टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, सात। एक तो सात सुनते ही आज से ठीक यानी कि 2024 से ठीक 7 साल पहले 2017 में WWE कैसी थी, क्योंकि 2017 वो टाइम है जो कि मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। उस टाइम पे मैं वीडियो बनानी शुरू करी थी WWE से रिलेटेड। यकीन नहीं होता, ये देख लो। स्वागत है आपका हिंदी रेसलिंग न्यूज चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन की। हाँ, उस टाइम पे बुलेट क्लब का बुखार था ना, तो कैसे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। बढ़िया, 7 साल हो चुके हैं और इन 7 साल में WWE बहुत बदली। बट 2007, 2018, 2019 ऐसी WWE मानी जाती जो कि सबसे बेकार एरा कहा जाता है। अगर आपने उस टाइम पे WWE देखनी शुरू की थी, हो सकता है कि आपको उतनी ना लगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि थी वो बुरी और हमने वो एरा विटनेस किया। बट क्या उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें थी? चलो ठीक है, 2017 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो नहीं, जॉन सीना और निकी बेला के प्रपोजल के बारे में हम इन डेप्थ में नहीं जाने वाले। प्लीज़ जॉन सीना के फैंस छोड़ दो। भाई मैं एटीट्यूड कह रहा हूँ, स्टेटस देख रहा था इंस्टाग्राम पे, जो लोग रील डाल देते हैं ना, उसमें जॉन सीना और निकी बेला के लिए इमोशनल स्टेटस डाल रखा है और नीचे कैप्शन में लिख रखा है, आई मिस दीज टू टुगेदर। अबे यू मिस दीज टू टुगेदर, तुम किसी कपल को ऐसे एंजॉय कैसे कर सकते हो भाई? वो खुद एक दूसरे को मिस नहीं कर रहे लेकिन वो बंदा मिस कर रहा है। भाई बड़ा अजीब है भाई। बट खैर, सबसे पहले रॉयल रंबल 2017 मेरे को लगता है बड़ी स्पेशल रॉयल रंबल थी, स्टार स्टडीड रंबल थी। ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, भाई इन तीनों की वजह से ही ये पूरी रॉयल रंबल सोल्ड हो चुकी थी। और भाई वो ब्रॉक लेसनर और एंजो मोरे वाला जो स्पॉट आता है जिसमें एंजो मोरे को ब्रॉक लेसनर एक ही क्रॉस लाइन में पूरा बेहोश कर देता है, एंड द फैक्ट कि हमें ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट होते दिखाई देते हैं, वहां से ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग बिल्ड होता है। मेरे हिसाब से 2017 की रॉयल रंबल वाज डेफिनेटली स्पेशल। विनर रैंडी ओटन रहे थे, जो कि काफी लोगों के लिए था कि यार इसकी क्या जरूरत थी, लाइक रैंडी ओटन कैसे रॉयल रंबल जीत गए। बट रोमन रेंस नंबर 30 पे आए थे। अगर आपको नहीं पता, 2017 का रोमन रेंस वो रोमन रेंस था जिसे हर कोई नफरत कर रहा था। मैं अभी इंडियन ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक WWE की जो ऑडियंस थी ग्लोबली, वो रोमन रेंस को हेट करते थे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे चल चुकी थी भेड़चाल। हम सब उसमें इन्वॉल्व थे कि भैया रोमन रेंस तो बेकार है, ओवर पुश है, ये है वो है। नंबर 30 पर हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था समोआ जो, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे एवरीबडी वाज लाइक समोआ, और WWE ने क्या, समोअन, हाँ ये लो रोमन ले लो। नंबर 30 पर रोमन आता है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली, बिकॉज रोमन रेंस ऑलरेडी केविन ओवेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच करके आया था तगड़ा वाला, और समोआ जो का सेंस इसीलिए बना रहा था, NXT में इतना बढ़िया काम किया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो यार समोआ जो देखने को मिलेगा, बट नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं हुई। तो रॉयल रंबल 2017 वाज नॉट ओनली स्पेशल फॉर दिस बट बिकॉज ऑफ जॉन सीना वर्सेस AJ स्टाइल्स। लाइक दैट मैच 5 सितारा, लाइक उस टाइम पे अगर मैं स्टार रेटिंग दे रहा होता तो मैं ऑब्वियसली 5 स्टार रेटिंग देता। 16 टाइम चैंपियन वहीं पर बने AJ स्टाइल्स को हराकर। लाइक 2 ऑफ माय फेवरेट्स, जॉन सीना और AJ स्टाइल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। भाई इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए? ऐसे ड्रीम मैचेस बस आप सपनों में ही देख सकते हो, लेकिन आपको रियल में देखने को मिले मल्टीपल टाइम्स। और ये वाला तो खास था ही क्योंकि 16 टाइम चैंपियनशिप जीती सीना ने। दैट वाज द टाइम when John Cena actually earned that championship. It was not कि दे देते हैं सीना को, वो वाला नहीं था, जॉन सीना ने अर्न किया था। और वैसे मैं चाहता हूँ कि 17th टाइटल भी ऐसी ही हो। 2017 की रेसलमेनिया का स्टेज, ओए हाय, रेसलमेनिया की 2017 का स्टेज जो मेरे को लगता है कि उतना स्पेशल नहीं था, बट आई नो कि वो स्पेशल था। मेरे लिए स्पेशल नहीं था बिकॉज मैं तो ऐसे देख रहा हूँ, अबे क्या है, मेला ही तो लगा दिया है, जो डिज्नी वाला मेला होता है वही तो उन्होंने रेप्लिकेट कर दिया। बट मेरे को भी पता है कि वो रेसलमेनिया का स्टेज था। लाइक अगर आप किसी भी नॉर्मल रेसलमेनिया स्टेज से कंपेयर करोगे, उसके कंपैरिजन में तो बहुत बढ़िया था। तो और उस रेसलमेनिया से मेरी स्पेशल याद क्या जुड़ी है? भाई जेफ हार्डी देखने को मिला था यार। मैं यार वो दिन अभी भी नहीं भूल सकता भाई। सब लाइक जेफ हार्डी का आना, पहली बात तो थोड़ा अंदेशा हो गया था क्योंकि उसके पहले ब्रोकन मैट हार्डी जो था उसने विंस मिकमैन के ट्वीट्स करने शुरू कर दिए थे, मतलब विंस मिकमैन के डायरेक्ट ट्वीट्स तो नहीं। और उसके पहले आई थिंक सुपर कार्ड ऑफ ऑनर का मैच था बिटवीन हार्डी बॉयज एंड यंग बक्स, जो कि अपेरेंटली ऐसा कहा जा रहा था कि ये लास्ट मैच होने वाला है उनका बाहर इंडीज में। तो हिंट्स मिल चुके थे कि जेफ हार्डी मैट हार्डी आने वाले, बट स्टिल यकीन नहीं हो रहा था। सो एज अ ह्यूज जेफ हार्डी फैन,
मेरे लिए तो ये उम्मीद करना ही हट चुकी थी कि यार जेफ हार्डी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी देखने को मिलेगा दोबारा से, बट वो हुआ। एंड आपको पता ही उस टाइम पे कैसा रिएक्शन आया था भाई साहब, ट्विटर पे बस वही ट्रेंड चल रहा था, अंडरटेकर हार गया रोमन रेंस से, नहीं फर्क पड़ता लोगों को, एवरीबॉडी वाज लाइक जेफ हार्डी आ गया भाई, क्योंकि जो यंग ऑडियंस है वो तो पागल हो गई रोमन रेंस को, ए रोमन ए रोमन। लेकिन जो हमारे जैसे पुरानी ऑडियंस थी वो बस जेफ हार्डी को देख के खुश थी। आप देख रहे हो किस तरह से मैं मैट हार्डी का नाम नहीं ले, बिकॉज जेफ हार्डी को देख के ज्यादा खुश थे ना कि मैट हार्डी को, लेट्स बी ऑनेस्ट। 2017 वही टाइम था जब हमें देखने को मिला था हमारे देसी महाराजा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, ओए होए होए होए, लाइक इफ 2007 वाज ग्रेट फॉर द ग्रेट खली, देन उसके 10 साल बाद 2017 वाज ग्रेट फॉर जिंदर महल। इंडियंस के लिए 7 वाला नंबर लग रहा है कुछ ज्यादा ही लकी रहता है। अबे भाई ये 7 कैसे आ जाता है भाई, कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से। बट जिंदर महल का रैंडी ऑर्टन को हराना एक वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकर्स में रहेगा। हु वुड हैव इमेजिन्ड कि कभी जिंदर महल रैंडी ऑर्टन को हराएगा। चलो ठीक है, जिंदर महल का जीतना आपको लग रहा है कि शॉकर नहीं है, रैंडी ऑर्टन का तो हारना शॉकिंग है जिंदर महल से। मेरे को वो बहुत शॉकिंग लगा, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चांस ले लिया, उस टाइम पे थोड़ी बहुत अकल होती तो आइडिया लग जाता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में आ रही है, ये सब इसी के लिए प्लान हो रहा था। बट ओवरऑल आई थिंक ऑब्वियसली एवरीबडी हेटेड, लाइक जो वहाँ के फैंस उन्होंने हेट किया। स्पेशली वो कौन सा मैच आया था, पंजाबी प्रिजन मैच बिटवीन रैंडी ऑर्टन जिंदर महल, द ग्रेट खली का रिटर्न देखने को मिलता है। पूरा पंजाबी प्रिजन मैच का रिटर्न हुआ, बट आई वुड से कि पंजाबी प्रिजन मैच एक भी ढंग का तो इन्होंने दिया नहीं। लेकिन इनके पास इतने अच्छे इतने सारी क्या बोलते हैं ऑप्शंस रहते हैं कि ये स्टिपुलेशन को ले आए, लेकिन लाते ही नहीं है। मेरे हिसाब से वो केज स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि कितने लोग इसमें अच्छे मैचेस दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये इंडियन के लिए रख दिया है, तो अब क्या ही बोल सकते हैं उसमें। 2017 और मेरे को पता है कि 2017 में आप कह रहे होंगे क्या, लेकिन तू तो कह रहा था बेकार है 2017 से 19। भाई 2017 से 19 बेकार थी, इसका ये मतलब नहीं था कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को ही नहीं मिली। अगर अच्छी चीज़ें होती नहीं तो फिर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बंद ही हो जाती ना। ऑब्वियसली कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली थी, जिसका वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट था NXT। 2014 से जो मैं NXT देख रहा था 2017 तक आ चुका था भाई। NXT किल कर रही थी। आई थिंक वो टाइम था शिंस्के नाकामुरा NXT चैंपियनशिप पे डोमिनेट कर रहा था। शिंस्के नाकामुरा, बॉबी रूड, ये सब एंड अनडिस्प्यूटेड एरा का भी उस टाइम पे बूम होना शुरू हो गया था। और आस्का का डोमिनेशन चल रहा था। और कौन सा था, DIY का भी मैच हुआ था विद ऑथर्स ऑफ पेन, आई थिंक 2017 का ही वो टाइम था। और वेलवेटीन ड्रीम, भाई वेलवेटीन ड्रीम यार मेरे को इतना पसंद था। आई वॉज सो सैड व्हेन वेलवेटीन ड्रीम लेफ्ट मैन। ऑब्वियसली जो भी हुआ वो गलत था, बट आई डोंट नो, एज टैलेंट वेलवेटीन ड्रीम वाज समथिंग एल्स ओनली। मेरे तो भाई फेवरेट्स में आता था वो। NXT मैं बता रहा हूँ, अभी की NXT आप पसंद करते होंगे ना भाई, उस टाइम पे अलग ही जोन था। ऑल एलीट रेसलिंग ने किल कर दिया NXT के जो फ्लेवर होता है ना उसको, क्योंकि फिर लोगों की पता नहीं कि एक अजीब सी उम्मीद सी लग गई थी। वो आई डोंट नो मैन हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट NXT जो चेंज हुई है ना ये इसीलिए हुई क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग ने रेसलिंग खराब कर दिया आके। वरना NXT जो कर रही थी ना भाई, वो सही में कह रहा हूँ, लोग मेन रोस्टर को उतना भाव नहीं देते थे उस टाइम पे जितना NXT को देते थे। उसके अलावा एक और बड़ी चीज थी, यस, मे यंग क्लासिक क्रूजरवेट क्लासिक। इन्होंने आई थिंक 2016 में शुरू किया था, जिसमें छोटे छोटे सुपरस्टार जिनका कम वेट होता है उनको उठाएंगे। देन मे यंग क्लासिक लाते हैं जिसमें फीमेल सुपरस्टार अक्रॉस द ग्लोब लाते हैं। और मेरे को भाई मैं सही में बता रहा हूँ, मे यंग क्लासिक वो सच अ बिग टूर्नामेंट जिसकी वजह से इतनी सुपरस्टार्स मिले। लाइक आपको कैंडिस लेरे उठा सकते थे वहां से, डकोटा काय उठा सकते थे, केली रे, लेसी एवंस, पाइपर नाइवन, मिया यिम, सारा लोगन, ऑल एलीट रेसलिंग की टाइनारा कॉन्टी, रिया रिप्ली, जाया ली, टोनी स्टॉर्म, टेसा ब्लैंचर्ड, भाई कितनी सुपरस्टार्स थी उस टूर्नामेंट के अंदर। कायरी सेन ने वो टूर्नामेंट तो जीता, बट आई वुड से कि ये ऐसा है कि जो कि लिटरली ये कर सकते थे। बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये NXT में ऑलरेडी इतने सुपरस्टार्स लाते हैं कि अब इतने सारे सुपरस्टार्स का जमावड़ा कहाँ से लाएंगे। और तो मेरे हिसाब से वो जो था वो स्पेशल था, और थैंकफुली वो बंद हो गया, क्योंकि अगर वो चलता रहता तो फिर उसकी वैल्यू कम ही हो जाती, मेरे को ऐसा लगता है। वहाँ से काफ़ी अच्छा एक यंग फीमेल सुपरस्टार्स के लिए एक बुनियाद आ गई थी। फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप, भाई इसको कौन भूल सकता है। मतलब जो क्रिस जेरिको और केविन ओवेंस का मैच था रेसलमेनिया के अंदर, उसके पहले जो हुआ था इन दोनों के बीच, वो बहुत स्पेशल था। वो मैच से भी ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि अब तक जो भी इन दोनों की जोड़ी बनते आ रही थी, भाई जेरिको ने कितनी हेल्प करी ओवेंस को रिटेन करने के लिए, एंड देन उसका जो जवाब है वो ऐसे मिलता है कि केविन ओवेंस
धोखा देते थे जेरिको को, और ये बिल्कुल उसी अंदाज में दिया था जिस तरीके से जेरिको ने शॉन माइकल्स को अटैक किया था एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर। सो आई रियली एंजॉयड दैट सेगमेंट, और वो सेगमेंट आज भी लोगों की दिमाग में चढ़ा हुआ रहता है। भाई वो याद है सेगमेंट, क्या मस्त सेगमेंट था। स्पीकिंग ऑफ मस्त, मनी इन द बैंक की बात कर लेते हैं कि उस साल का मनी इन द बैंक विनर कैसा था। भाई बेरन कॉर्बिन था। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये आप लोगों की सोच है। मैंने कुछ बोला बेरन कॉर्बिन विनर था और बेचारा फेल हो गया कैश इन करने में। बेरन कॉर्बिन से उम्मीदें बहुत थी। बेरन कॉर्बिन वाज द गाय जिसके थीम सॉन्ग से आप ऐसा लगा सकते थे कि भाई कोई शेर आ रहा है, लिटरली कोई दहाड़ने को रेडी है बिल्कुल। लेकिन बेरन कॉर्बिन को जो ठुस कर दिया इन्होंने, बाद में गंजा वंजा भी कर दिया। हम लाइक ये क्या कर दिया भाई। अच्छा वो थीम सॉन्ग बदल दिया, वरना उस थीम सॉन्ग के लिए इज्जत घट जाती मेरी। क्या मस्त लगता था ना वो थीम सॉन्ग, I bring the darkness, I am the thunder। Anyways, रोमन रेंस इज माय फेवरेट टॉपिक। लाइक 2017 में भी और आज भी। 2017 में रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया रेसलमेनिया के अंदर, बट उसके बाद रॉ में क्या हुआ, मेरे को लगता है कि वो 2017 को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। रोमन रेंस को इतनी हेट मिली, इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ चैंट्स मिली, मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसी चैंट्स मिली। 7-8 मिनट का प्रोमो था जिसके अंदर 6 मिनट तक तो ऑडियंस बोली है और एक लाइन रोमन रेंस ने बोली। रोमन रेंस ने माइक पर सिर्फ ये बोला, दिस इज माई यार्ड नाउ, दैट इज इट। बाकी 6-7 मिनट इज जस्ट ऑडियंस स्लैंडरिंग रोमन रेंस फॉर डिफीटिंग द अंडरटेकर, एंड फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि पहली बात तो रोमन रेंस को ऑलरेडी हेट कर रहे थे लोग, एंड अंडरटेकर को हरा दिया तो लोग तो पागल हो ही जाने थे। और ये रॉ आफ्टर मेनिया थी। रॉ आफ्टर मेनिया तो भाई कुत्ता ऑडियंस होती है, वो तो भाई भून देती है, और रोमन रेंस को उस टाइम पे भून दिया था। और मैं इतना कह सकता हूँ, रोमन रेंस अगर 2017 के उस सेगमेंट से पहले बच्चा था तो वो सेगमेंट था जिसने रोमन रेंस को आदमी बना के रख दिया। उस दिन रोमन रेंस को सब पता चल गया कि भाई दुनिया बड़ी जालिम है, और ये जालिम दुनिया को मैं एक्नॉलेज करवा के रहूंगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस समोआ जो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन, फेटल 4-वे समर स्लैम 2017 का ऐसा मैच मेरे को याद आता है, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल था। नॉट बिकॉज मैच में क्या हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ना, इट वॉज बिकॉज कि ये वो मैच था जिसकी वीडियो मेरी सबसे पहले वायरल हुई थी। आई रिमेंबर उस टाइम पे वीडियोस जब मैं डालता था तो ऐसे आते थे 70 व्यूज़ 80 व्यूज़, बट इसकी वीडियो के बाद से चैनल ग्रो शुरू हुआ जब इस पे आए 4000 व्यूज़, एंड आई वाज लाइक ब्रो 4000 लोग कमेंट्स में भाई उस टाइम पे कमेंट्स भी अजीब आते थे, मतलब ऐसे आते थे, एज कहाँ है भाई बताओ, जॉन सीना कहाँ है भाई ये तो उस टाइम में ना ऐसे क्वेश्चंस टाइप आते थे कि ये कहाँ है वो कहाँ है। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम मैन, दैट वाज द एरा मैन, दैट वाज द एरा फॉर यूट्यूब। उसके अलावा ये जो पूरा समर स्लैम का कार्ड था, मैंने सोचा चलो एक पेपर व्यू के कार्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं कि उस टाइम पे कैसा पेपर व्यू था। तो मैंने समर स्लैम ही उठा लिया। मैंने कहा रेसलमेनिया तक भी नहीं जाते और बिल्कुल लो पे भी नहीं जाते, मिड वाला उठाते हैं, लेट्स सी कि कैसा रहा होगा। जॉन सीना वर्सेस बेरन कॉर्बिन का मैच होता है, को पता ही है क्यों, कैश इन वैश इन फेल एंड ऑल। नटालिया वर्सेस नियोमी का मैच था चैंपियनशिप के लिए। बिग कैस वर्सेस बिग शो के बीच मैच था। एंजो मोरे को ऊपर शार्क केज में लटका दिया था, रिमेंबर दैट। उस टाइम पे आई थिंक 2 बार शार्क केज वाले मैचेस हो गए थे, एक ये और एक क्रिस जेरिको वाला। रैंडी ओटन वर्सेस रूसेव का मैच देखने को मिला था। साशा बैंक्स वर्सेस अलेक्सा ब्लिस का मैच देखने को मिला था। सो या ये वाला तो ठीक ठाक ही था। बाय द वे रैंडी ओटन और रूसेव का मैच सिर्फ 10 सेकंड चला था। सो ज़्यादा वो मत सोचना कि भाई रैंडी ओटन रूसेव ये तो बढ़िया ही होगा ना, 10 सेकंड का था, आप सोच लो। ब्रे वाइट वर्सेस फिन बैलर, भाई ये दोनों तो आपस में कब से लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है समर स्लैम आती है इन दोनों का आपस में शुरू हो जाता है कि भाई अब तो हम दोनों लड़ेंगे। डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस द बार, भाई द बार, रिमेंबर वी डोंट रेज द बार, वी आर द बार। दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स फ्रॉम 2016 एंड 17 जब इनके बीच मैचेस देखने को मिले थे। 7 मैचेस की सीरीज थी, बट अल्टीमेटली फ्रेंड्स बन गए, द बार बन गए, चैंपियंस बन गए। आई मीन स्मार्ट चैंपियंस मैं कहूँगा, दे वर द स्मार्ट टफ चैंपियंस। तो यहाँ पर डीन एंड सेथ ने मैच जीता था। एजे स्टाइल्स एंड केविन ओवेंस के बीच WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप देखने को मिला था मैच। जिंदर महल वर्सेस शिंसुके नाकामुरा एंड देन फेटल 4-वे वाला मैच जो आपको पता ही। तो ये था बेसिकली 2017 का समर स्लैम का कार्ड।
ये कार्ड देखकर आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें अब वाली WWE की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नो मर्सी को इन्होंने स्पेशल बनाने की कोशिश करी थी, आई रिमेंबर जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस डाल के। आई थिंक इसके पहले एक और बार हुआ था ना जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस, उसी साल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, या फिर वो उसके बाद था, आई थिंक वो उसके बाद था। और दोनों केसेस में जॉन सीना को हार देखने को मिली थी। बेसिकली इट वाज लाइक द पासिंग ऑफ द टॉर्च कि जॉन सीना अब जा रहा है, नाउ ही इज गोइंग टू बी द बिग गाय। अब आपने अंडरटेकर को हरा दिया है, अब आप जॉन सीना से जीत रहे हो, तो ऑब्वियसली लोग आपको देखना चाहेंगे एज द नेक्स्ट बिग थिंग। कैसे देखेगी? जब आपको प्रोमो में जॉन सीना ने उधेड़ के फेंक दिया। जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच तो घंटा किसी को याद नहीं होगा, रिजल्ट भी किसी को याद नहीं होगा। रिजल्ट वैसे जॉन सीना हार गया था, लेकिन जो वो प्रोमो बैटल देखने को मिला था बिटवीन जॉन सीना एंड रोमन रेंस, जिसमें जॉन सीना ने एनाइलेट किया था रोमन रेंस को बोलने तक का मौका नहीं दिया था, वो प्रोमो आज भी याद रहता है, जिसका बदला ऑब्वियसली रोमन रेंस ने लिया जब जॉन सीना के बाद में रिटर्न होती है 2022 या 21 के अंदर। जब भी वो रिटर्न होती है उस राइवलरी के दौरान बदला तो लिया, बट उस टाइम पे तो रोमन रेंस की इज्जत उछल गई थी। सुपरस्टार शेकअप भी देखने को मिला था, आजकल के ड्राफ्ट की तरह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है। इन्वेजन भी उस टाइम पे जो इन्वेजन देखने को मिले थे, जो कि कर्ट एंगल ने इन्वेजन कराया है ना, स्मैकडाउन से भी होता था इन्वेजन, ऐसा नहीं है, बट जो द ओरिजिनल द शील्ड वाला वो इन्वेजन था बड़ा मस्त था भाई। आधी शर्ट में द शील्ड था, आधी शील्ड में रॉ बन रखा था, और क्या था, न्यू डे और केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन ये थे ना रिंग के अंदर। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन छोड़ के चले जाते हैं, एंड देन पूरा रोस्टर पिट, भाई मजा आ गया था भाई। वो इन्वेजन जो थे ना 2017 और 18 के, दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल। स्पीकिंग ऑफ सर्वाइवर सीरीज, एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाज इन सर्वाइवर सीरीज 2017, एंड मैन व्हाट अ मैच दैट वाज, मतलब ब्यूटीफुल। लाइक रिजल्ट तो आप छोड़ दो, रिजल्ट उस टाइम पे उतना वो था भी नहीं, बट जो वो मैच हुआ थैंकफुली कि एजे स्टाइल्स ने जिंदर महल को हरा दिया था, वरना जिंदर वर्सेस ब्रॉक देखने को मिलता, जो कि मुझे लगता है कि वो भी बढ़िया ही होता, मतलब वो अलग तरीके से बढ़िया होता, बट एजे वर्सेस ब्रॉक मुझे नहीं लगता दोबारा से कभी देखने को मिलता, तो अच्छा वो ये हो गया था। एजे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे रिप्लेसमेंट की तरह काम करे जा रहा है, बिकॉज रिमेंबर दैट टाइम जब एजे स्टाइल्स तो अभी रिप्लेस हो गया उसकी जगह, कि जिंदर महल की जगह आ गया चैंपियनशिप जीतकर। बट देन टीएलसी भी आया था, फिन बैलर वर्सेस ब्रे वाइट होता, बट ब्रे वाइट क्योंकि बीमार पड़ गया तो उसकी जगह एजे स्टाइल्स ने ले ली। एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर का ड्रीम मैच देखने को मिला, टू फॉर्मर बुलेट क्लब लीडर्स के बीच, टू स्वीट मूवमेंट होता है, एंड आई वाज फ्लैटर्ड भाई, क्योंकि भाई बुलेट क्लब फैन तो भाई मैं तो पागल हो ही जाने वाला था। और आई रिमेंबर दैट टाइम जब भाई कितनी गालियाँ पड़ी थी यूट्यूब पे, भाई मैंने वीडियो डाली थी ना कि रोमन रेंस बीमार हो चुके हैं, तो उसकी जगह आई थिंक कर्ट एंगल रिप्लेस होने वाले थे द शील्ड वाले मैच के लिए, तो आई वाज हैप्पी कि कर्ट एंगल लड़ते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों ने उसको लिया कि भाई ये खुश है रोमन रेंस बीमार है तो अब देख तू, तो वो तो अलग ही टाइम तक है। एंड देन डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में देखने को मिली, जब भारत में डब्ल्यूडब्ल्यू देखने को मिली, जहाँ पर जिंदर महल वर्सेस ट्रिपल एच का मैच देखने को मिलता है, और ये क्या ही बोले, जा नहीं पाया था मैं। ये वही वाला इवेंट है जिसमें 35,000 रुपये की टिकट थी फ्रंट की, हाँ जरूर जाता मैं तो इसमें तो। बट एनीवेज फाइनली कर्ट एंगल एंड जेसन जॉर्डन, कुछ कहने की जरूरत है? अच्छा जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, एक ऐसा सेगमेंट आया था जिसमें ये रिवील हुआ था कि जेसन जॉर्डन का पापा कर्ट एंगल है। हाँ ये भी हुआ था 2017 के अंदर, मतलब 2017 के अंदर कितनी खूंखार चीज़ें हुई हैं, मतलब गंदे वे में, वो रॉ स्मैकडाउन देख के पता चलेगा आपको। मैं ये सब अच्छे अच्छे मोमेंट्स पेपर व्यू से उठा के तो बता दूंगा, लेकिन रॉ स्मैकडाउन जो हुआ करती थी उसके बारे में तो क्या ही कहने। अच्छा चलो एक रैंडम रॉ का और एक रैंडम स्मैकडाउन का कार्ड उठा लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने रॉ का उठा लिया है, रॉ का ही उठा लेते हैं। चलो एक है रॉ से, आई थिंक ये नवंबर का है, सेथ रॉलिंस एंड सिजारो का मैच होता है, ठीक है? अच्छा 18 मिनट का मैच इसमें लिखा रहा है। समोआ जो वर्सेस टाइटस ओनील का मैच है, समझ रहे? समोआ जो वर्सेस टाइटस ओनील। ब्रे वाइट वर्सेस मैट हार्डी का 2.5 मिनट का मैच है। रिच स्वान वर्सेस आर्या डेवारी, अकीरा टोजावा एंड नेओम डार का क्रूजर वेट चैंपियनशिप फेटल 4-वे मैच है, ठीक है? क्रूजर वेट को उस टाइम पे वो प्रमोट कर रहे थे, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। रोमन रेंस और एलायस का मैच है, शॉक्ड राइट? रोमन रेंस एलायस से लड़ रहा है उस टाइम पे। आस्का और डाना ब्रुक का मैच है, हो वेट बेस्ट पार्ट, 4 सेकंड का मैच है। क्या करा उस 1 सेकंड के अंदर? उस 1 सेकंड में ऐसा कौन सा मूव हो गया कि 4 सेकंड का मैच बना है? केन एंड जेसन जॉर्डन का मैच है 1.5 मिनट का। एंड उसके अलावा फाइनली इसमें आई थिंक ये मेन इवेंट है या फिर मेन इवेंट में कोई सेगमेंट होगा, बट फिन बैलर ने केन को हराया DQ से। क्या बोले, ये था पूरा कार्ड, समझ रहे हो? जहां तक मेरे को लग रहा है सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो का होगा मेन इवेंट,
वही होना चाहिए मेन इवेंट भाई, क्योंकि 18 मिनट का तो वही दिख रहा है। बट ये रॉ का कार्ड है। अब मैं एक रैंडमली को रॉ का जून से उठा लेता हूँ। चलो जून का कार्ड देख लेते हैं। द हार्डी बॉयज एंड फिन बैलर वर्सेस शेमस, सिजारो एंड एलायस के बीच मैच देखने को मिला। चलो ठीक है, ये तो अच्छा है। एंड आई थिंक यही शायद मेन इवेंट रहा होगा। आई एम नॉट श्योर दो। गोल्डस्ट वर्सेस आर-ट्रूथ का मैच देखने को मिला। कर्टिस एक्सेल, बो डैलिस एंड द मिज वर्सेस हीथ स्लेटर, राइनो एंड डीन एम्ब्रोस का मैच हुआ। सेथ रॉलिंस वर्सेस कर्ट हॉकिंस, जिसकी स्ट्रीक चल रही थी लगातार हारने की, उसका मैच देखने को मिला। नेविल वर्सेस लिंसे डोराडो, आई थिंक क्रूजर वेट का मैच था, ये देखने को मिला। एंड साशा बैंक्स ने गॉन्टलेट मैच जीता, वो वाला मैच देखने को मिला। तो अब आप सोच रहे हो ऐसी रॉ स्मैकडाउन हुआ करती थी, एंड यू आर सेइंग कि आजकल रॉ स्मैकडाउन बेकार होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती बुरी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2017 में हमें क्या मिला था। एक बार आप वो देख लोगे ना, अपने आप रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आज की WWE के लिए। खैर 2017 में जिसने WWE देखनी शुरू करी, कमेंट्स में वो लिखकर बताए कि उसके लिए 2017 कैसी थी, बिकॉज आई एम प्रिटी मच श्योर कि उसके लिए वो एटीट्यूड एरा रहा होगा। कमेंट्स में लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये कोई तो बना यार, एजे भी पुराना प्यार, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX Japan, all wrestling fan, 3DX Japan, 3DX Japan, all wrestling friend, 3DX Japan, all wrestling friend, 3DX Japan.